नमस्कार। आज हम इस वीडियो में निशा अग्रवाल की पुस्तक भारतीय काव्य शास्त्र का द्वितीय खंड का वाचन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। द्वितीय खंड, नाट्यशास्त्र की रूपरेखा। यह ग्रंथ अनेक शताब्दियों तक अंधकार के गर्त में समाया रहा। संस्कृत नाटकों में तो इस ग्रंथ का उल्लेख बहुत पहले से ही मिलने लगता है, लेकिन इसकी एक भी प्रति कहीं से उपलब्ध न होने के कारण सन 1825 तक ऐसा विश्वास हो चला था कि यह रचना सदा के लिए लुप्त हो गई। अंततः कतिपय जर्मन, फ्रांसीसी एवं संस्कृत विद्वानों के कठिन परिश्रम से यह ग्रंथ प्रकाश में आया और इसके कई संपादित संस्करण निकले। इसके कुछ संस्करणों में 36 अध्याय है और कुछ में 37 अध्याय। यहाँ नाट्यशास्त्र की बात हो रही है। प्रारंभ में नाट्यशास्त्र की कोई टीका उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इसे समझना और इसकी समुचित व्याख्या करना भी एक विषम समस्या थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ में कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान अभिनव गुप्त द्वारा रचित नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती नामक टीका की एक प्रति उपलब्ध हुई, जिससे इस ग्रंथ के स्पष्टीकरण में पर्याप्त सहायता मिली। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन तो बन जाता है कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय हैं और कहीं कुछ जगहों पे 37 अध्याय भी मिलता है। और सबसे पहले टीका 20वीं शताब्दी के आरंभ में कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान अभिनव गुप्त द्वारा रचित नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती नामक टीका है की एक प्रति उपलब्ध हुई, जिससे इस ग्रंथ के स्पष्टीकरण में पर्याप्त सहायता मिली। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ में भारत के अन्य टीकाकारों का भी उल्लेख किया है, जिनके ग्रंथ कालक्रम से विलुप्त हो गए या अब तक प्राप्त नहीं हो सके हैं, लेकिन उनके मतों का परिचय हमें अभिनव भारती से मिलता है। नाट्यशास्त्र का विषय अत्यंत व्यापक है। मुख्य रूप से तो यह नाट्य विधानों का अमर कोश है, लेकिन नाट्य के साथ इसमें छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र और संगीत शास्त्र आदि संबद्ध विषयों का भी विवेचन है। भरत मुनि ने गद्य के प्रारंभ में ही कहा है, भरत मुनि ने ग्रंथ के प्रारंभ में कहा है, न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्ये अस्मिन्यन्य दृश्यते। इसका अर्थ है, न ऐसा कोई ज्ञान है, न शिल्प है, न विद्या है, न ऐसी कोई कला है, न कोई योग है और न कोई कार्य ही है जो इस नाट्य में प्रदर्शित न किया जाता है। इसमें सब शास्त्र, समस्त शिल्प और अनेक प्रकार के कार्य संयोजित होते हैं। भरत मुनि के काल में संपूर्ण काव्य का विचार नाट्य के रूप में था, इसलिए श्रव्य काव्य का विवेचन दृश्य काव्य के अनुषंग के रूप में हुआ है। महामहोपाध्याय काणे महोदय का कहना है, काव्य मीमांसा अर्थात साहित्य शास्त्र की दृष्टि से 6, 7, 16, 18, 20 तथा 22 इन्हीं अध्यायों का महत्व है। तो महामहोपाध्याय काणे महोदय कहते हैं कि काव्य मीमांसा अर्थात साहित्य शास्त्र की दृष्टि से 6, 7, 16, 18, 20 तथा 22 इन्हीं अध्यायों का महत्व है। छठे अध्याय में भाव, नाट्यशास्त्र है ना, उसके छठे अध्याय में भाव है, 7वें में रस है, 16वें में 4 अलंकार है और 10 गुण है। 16वें अध्याय में 4 अलंकार, 10 गुण
फिर से पर पुनः देखते हैं। छठे अध्याय में भाव है, 7वें में रस, 16वें में 4 अलंकार और 10 गुण है। 16वें अध्याय में 10 दोष और 36 लक्षण भी हैं। 16वें अध्याय में 18वें में नाटक के 10 भेदों का विवरण, 20वें में भारती, सात्वती, आरभटी एवं कैसिकी वृत्तियों का वर्णन है। तो 20वां अध्याय जो है उसमें भारती, सात्वती, आरभटी एवं कैसिकी वृत्तियों का वर्णन है तथा 22वें में प्रेम की 10 अवस्थाएं एवं नायिकाओं के भेदों का वर्णन है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 22वें अध्याय में प्रेम की 10 अवस्थाएं एवं नायिकाओं के भेदों का वर्णन है। 29वें अध्याय में नाट्य सिद्धि अर्थात प्रयोग की सफलता कैसे निर्धारित की जाए यह बताया गया है तथा 28 से 35 अध्यायों तक नाट्य संगीत की विवेचना है। 28 से 35 जो अध्याय है उसमें नाट्य संगीत की विवेचना है। नाट्य के उद्भव की जो कथा भरत मुनि ने इस ग्रंथ के प्रारंभ में वर्णित की है, उससे न केवल इसके उद्भव के कारण पर प्रकाश पड़ता है, वरन इसके प्रयोजन, स्वरूप, नाट्यांग एवं केंद्रीय विषय वस्तु का भी परिचय मिलता है। कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, हम ऐसा मनोरंजन का साधन चाहते हैं जिसे देखा भी जा सके और सुना भी। वेदों का व्यवहार और श्रवण शूद्रों के द्वारा नहीं किया जाता है, अतः ऐसे 5वें वेद की रचना कीजिए जो सभी वर्णों के लिए हो। ब्रह्मा ने देवताओं की प्रार्थना पर विचार कर सभी वेदों का स्मरण किया और चारों वेदों के अंगों से संभव होने वाले नाट्य वेद की रचना की। इन्होंने ऋग्वेद से पाठ लिया, सामवेद से गान लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया तथा अथर्ववेद से रस ग्रहण कर नाट्य वेद की रचना की और इंद्र से कहा, मैंने इतिहास की रचना की है, तुम इसका नियोजन देवताओं से कराओ। यह नाट्य नामक वेद तुम्हारे द्वारा कुशल, ज्ञाता, वाणी में चतुर तथा श्रम से पीछे न हटने वाले देवताओं को अभिनय के लिए सौंपा जाना चाहिए। इस कथा से स्पष्ट है कि नाट्य का दृष्टिकोण उदार है। यह मनोरंजन का ऐसा साधन है जो चित्त के विनोद के लिए हितकारी है। इतना ही नहीं, यह दृश्य तथा श्रव्य दोनों से प्राप्त ऐसी अनिवर्चनीय प्रतीति है जो अभिनय काल तक विद्यमान रहकर अलौकिक अनुभव में सहायक होती है। इसमें प्रयोग पर बल है और प्रयोक्ता के लिए भी कतिपय योग्यताओं का उल्लेख है। चारों वेदों से जो अंश नाट्यांग के रूप में गृहीत है वे हैं पाठ, गान, अभिनय और रस। लेकिन नाट्य को इन अंगों का समुदाय मात्र नहीं मानना चाहिए, बल्कि अंगों से युक्त अंगी रूप मानना चाहिए, क्योंकि यदि विभिन्न अंगों का अलग अलग प्रयोग और प्रभाव माना जाएगा तब नाट्य प्रभाव में अन्विति नहीं आएगी। भरत मुनि ने ग्रंथ के प्रथम अध्याय में ही 5 प्रश्न उठाए हैं। नाट्य क्यों उत्पन्न हुआ, किसके लिए उत्पन्न हुआ, कितने अंग है, उसका क्या प्रमाण है और उसका प्रयोग कैसे होता है। नाट्य शास्त्र के संपूर्ण विषय को इन प्रश्नों में ही केवल सीमित नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इनके तात्विक रूप से विवेचन करने के क्रम में अन्य प्रासंगिक प्रश्नों को भी उठाया गया है और इनका उत्तर केवल एक अध्याय में नहीं वरन संपूर्ण नाट्य शास्त्र में दिया गया है। जैसे प्रथम प्रश्न का उत्तर 19वें अध्याय में दिया गया है। भरत मुनि का कहना है कि सामान्य लोक को शिक्षा देने के लिए तथा ज्ञान, कर्म, शिल्प और कला के संरक्षण की दृष्टि से ब्रह्मा ने नाट्य वेद की रचना की है। द्वितीय प्रश्न का उत्तर 27वें अध्याय में इस प्रकार मिलता है कि तरुण पुरुष काम में, विरक्त पुरुष मोक्ष में,
अर्थाकांक्षी अर्थ में और पंडित धर्म में प्रसन्न होते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रयोजन से नाट्य की रचना की जाती है। नाट्य का केंद्रीय प्रश्न है प्रयोग। इस प्रयोग की सिद्धि के लिए भरत मुनि ने नाट्य मंडप की रचना से लेकर रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, स्वर, संगीत, नृत्य आदि सभी विषयों का समावेश किया है। यद्यपि भरत यह प्रतिपादित करते हैं कि नाट्य के सब अंगों का पर्यवसान अंततः रस में ही होता है, तथापि उनका मुख्य विषय रस की व्याख्या न होकर नाट्य अभिनय की व्याख्या है। प्रयोग या अभिनय की केंद्रीयता का संकेत इससे भी मिलता है कि पाठ, जिसे उन्होंने नाट्यांग के रूप में ऋग्वेद में गृहीत माना है, व्यक्तवाणी ही है और वाणी का अभिनय प्रधान होना माना गया है। वैसे तो वाचिक अभिनय 4 अभिनयों में ही एक माना जाता है, लेकिन यहाँ प्रधानता के कारण ही उसे स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ है। अन्य अभिनयों को यजुर्वेद से ग्रहण किया गया है, लेकिन पाठ्य यानी कि वाचिक का संबंध ऋग्वेद से है। वाचिक का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। भरत मुनि ने स्पष्टतया कहा है कि कवि नाटककार को वाणी के प्रति यत्नवान होना चाहिए, क्योंकि आंगिक, आहार्य तथा सात्विक अभिनय वाणी के अर्थ को ही व्यक्त करते हैं। पाठ शब्द पठ धातु से बना है, जिसका अर्थ व्यक्त वाणी है। विवक्षा की विशिष्टता को व्यक्त करने की क्षमता ही यह व्यक्तता है। इसमें स्वर, अलंकार आदि का समावेश रहता है। पाठ संवाद वाले अंश को कहते हैं। नाटक में जो अंश पाठ्य होता है वह पात्रों का संवाद ही है। कुछ व्याख्याकारों का ऐसा अभिमत है कि पाठ्य के बाद सामवेद से गान ग्रहण किया गया है और यह पाठ्य का उपरंजक है, लेकिन भरत मुनि ने गीत को पाठ्य का उपरंजक न मान नाट्य का प्राण कहा है, क्योंकि रस को आस्वादनीय बनाने में गीत की प्रमुख भूमिका रहती है। अभिनवगुप्त नाट्य के इन चारों अंगों में तारतम्य स्थापित करते हुए कहते हैं कि नाट्य का आरंभ पाठ्यादि के अनुकरण से होता है। गीत तथा वाद्य यंत्रों के पाठ अभिनय के विभिन्न प्रयोगों से पुष्ट होता है और रसास्वादन से आह्लाददायक होता है और उससे सामाजिकों को धर्म की अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा मिलती है। प्रयोग से भरत का अभिप्राय संपूर्ण अंगों के साथ नाट्य का प्रस्तुतिकरण है। उन्होंने नाट्य का प्रभाव ग्रहण करने वाले प्रेक्षकों की भी चर्चा की है और उनकी विशेषताओं की ओर दृष्टिपात करते हुए नाट्य प्रयोग की सफलता विफलता के संदर्भ में उठने वाले विवाद का समाधान करने की दृष्टि से निर्णायक रूप में प्रासंगिक की भी चर्चा की है तथा उनके कार्य एवं विशेषताओं का विस्तार किया है। नाट्यशास्त्र के विषय का परिचय निम्नांकित श्लोक से स्पष्टतया मिलता है। तो नाट्यशास्त्र के विषय का परिचय इस श्लोक से मिलता है, जो इस प्रकार है। रसा भावा ह्यभिनयाः धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धिः स्वरास्तधातोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। अर्थात रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आत्योद्य, गान और रंग संग्रह है। सूत्र और भाष्य में विस्तार के साथ व्याख्यायित अर्थों के संक्षेप रूप से कथन को विद्वान लोग संग्रह कहते हैं। सूत्र और भाष्य में विस्तार के साथ व्याख्यायित अर्थों के संक्षेप रूप से कथन को विद्वान लोग संग्रह कहते हैं। भरत मुनि ने कवि, नाटककार तथा प्रयोक्ता, अभिनेता दोनों को नाट्य कला की सूक्ष्मताओं से परिचित कराने
तथा प्रयोग्य बनाने के उद्देश्य से नाट्य विधान का विस्तृत विवेचन किया है। अब उपर्युक्त श्लोक के आधार पर क्रम से प्रत्येक विषय का विवेचन किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार नाट्य की सिद्धि में नाटककार, अभिनेता, प्रेक्षक तथा अन्य रंगकर्मों की अहम भूमिका होती है। रस का उल्लेख नाट्यांग के रूप में करते हुए भरत मुनि ने इसे अथर्ववेद से गृहीत माना है। नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय में रस के रसत्व एवं भाव के भावत्व का महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हुए कहा गया है कि न भाव के बिना रस रहता है और न रस के बिना भाव। अभिनय के द्वारा एक दूसरे के आश्रय से इनकी सिद्धि होती है। भाव और रस एक दूसरे को भावित करते हैं, भाव रसों को भावित निष्पन्न करते हैं और रस भावों को भावित करते अर्थात भाव रूप में संपन्न करते हैं। भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से पुष्प तथा फल होते हैं, उसी प्रकार सबके मूल में रस है और उनके द्वारा ही भावों की व्यवस्था होती है। भरत के इस कथन को व्याख्यायित करते हुए अभिनवगुप्त कहते हैं कि काव्य के मूल रूप में रस की स्थिति है और जो कविगत है यही भावादि का मूल कारण है। रस के द्वारा ही काव्य की आनंदमय अर्थ सिद्धि होती है। अभिनेता भी कवि के अंतः में साधारणीभूत रस संवित मूलक काव्य का अभिनय प्रस्तुत करता है। रस की प्रतीति क्षेत्र नाट्य है, लौकिक जीवन नहीं। अभिनवगुप्त स्पष्टतया कहते हैं, नाट्य एवं रसः न तु लोके। भरत मुनि ने लौकिक भाव और नाट्य भाव में अंतर किया है। लौकिक जीवन में किसी कारण से उत्पन्न होने वाला भाव लौकिक जीवन में किसी कारण से उत्पन्न होने वाला भाव व्यक्ति संबद्ध होता है और सुख दुख रूप होता है, लेकिन नाट्य द्वारा अभिनीत भाव किसी व्यक्ति विशेष का भाव न होकर संपूर्ण त्रैलोक्य के भावों का अनुकरण होता है। इसे नाट्य शास्त्र में वर्णित एक कथा के माध्यम से भलीभांति समझा जा सकता है। ग्रंथ के प्रथम अध्याय में इंद्रध्वज महोत्सव पर, जिसमें अमृत मंथन नामक नाटक का प्रयोग वर्णित है, जिसके अनुसार देवताओं के विजित तथा असुर व दानवों के निहत होने पर मनाए जाने वाले आनंद से क्रुद्ध होकर विरूपाक्ष आदि असुर ब्रह्मा के पास गए और प्रश्न किया कि वे तो देवता हैं और दैत्य दोनों के पितामह हैं, फिर देवताओं के द्वारा दैत्यों का अनादर दिखाकर उनको पक्षपातपूर्ण कार्य क्यों किया? उन्होंने पक्षपातपूर्ण कार्य क्यों किया? तो ब्रह्मा ने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है, भवताम देवातानाम व शुभाशुभ विकल्पकः कर्म भावान्योपेक्षी नाट्यवेदो मया कृतः। मेरे द्वारा रचित यह नाट्यवेद आपके तथा देवताओं के दोनों के ही शुभ अथवा अशुभ की विवेचना करने वाला है और वह दोनों के कार्यों तथा भावों का अनुकरण करने वाला है। आगे वह कहते हैं, इस प्रकार नाट्य अनेक प्रकार के भाव से संपन्न है। इसके अंतर्गत विविध प्रकार की अवस्थाएं हैं और इसमें लोक के वृत्त का अनुकरण है। निष्कर्ष यह कि नाट्य का संबंध व्यक्ति विशेष से न होकर लोक के भावों, कार्यों एवं विविध अवस्थाओं से है। भरत मुनि का संबंध नाट्य भाव से है, लौकिक भाव से नहीं, क्योंकि नाट्य भाव ही रसत्व को प्राप्त होते हैं। वे कहते हैं, भावाभिनय संबद्धान अस्थायी भावास्था बुधाः आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसा स्मृताः। अनेक भावों तथा अभिनय से संबद्ध स्थायी भावों का बुद्धजन मनसा आस्वादन करते हैं, अतः इनको नाट्यरस कहा जाता है। इसे दृष्टांत द्वारा समझाते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार गुड़ादि द्रव्यों, व्यंजनों
और औषधि से स्वादिष्ट पानक रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अनेकानेक भावों के उपगत होने से अस्थाई भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं। रस से उनका तात्पर्य आस्वाद्यता से है। जैसे नाना भांति के व्यंजनों से संस्कृत अन्न का आस्वादन कर सुमनस जन हर्ष को प्राप्त करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के भावों और अभिनयों द्वारा व्यक्त स्थायी भाव का सहृदय प्रेक्षक आस्वाद करते हैं और आनंदित होते हैं। वस्तुतः रस प्रतीति का क्षेत्र नाट्य ही है, लोक नहीं। लोक में जिसे कारण कार्य कहते हैं, नाट्य में उसे विभाव अनुभाव जो अलौकिक है। भरत द्वारा वर्णित भाव नाट्याश्रित भाव है, जो विभावानुभावों से संयुक्त है और अभिनीत होकर सुमनस प्रेक्षक को भी भावित व्याप्त करते हैं। रस संबंधी उनका प्रसिद्ध सूत्र इस प्रकार है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है, लेकिन भरत मुनि ने स्पष्टतया कहा है कि स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है, अर्थात इन विभाववादी का संयोग अस्थाई भाव से होता है। टीकाकारों ने इस सूत्र की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। धर्मी के बारे में देखते हैं। अभिनय रूप साधन के द्वारा भाव तथा अवस्थाओं का जो प्रकटन होता है, वह दो प्रकार के नाट्य धर्मों प्रयोगों के द्वारा होता है: लोकधर्मी और नाट्य धर्मी। नाट्य में लोक स्वभाव सौंदर्य व्यापार के द्वारा अभिव्यक्त होता है, जिसकी सिद्धि अभिनय द्वारा होती है। लोकधर्मी अभिनय का आधार यद्यपि लोक जीवन लोक व्यवहार होता है, लेकिन यह उसका अनुकरण मात्र नहीं। इसे लोकधर्मी कहने का कारण यही है कि इसमें लोक व्यवहार की कार्य कारण परंपरा तथा लोक प्रसिद्धि से संवादिता होती है। अभिनवगुप्त लोकधर्मी को भित्ति स्थानीय तथा नाट्यधर्मी को चित्र स्थानीय मानते हैं। जिस प्रकार चित्र को दीवार का आधार प्राप्त होता है, लेकिन दीवार चित्र नहीं है, चित्र द्वारा दीवार का भी दर्शन होता है और वह सुंदर दिखती है, उसी प्रकार नाट्य धर्म नाट्य का प्राण है, लेकिन लोक धर्म उसका आधार है। नाट्य में नाट्य धर्म के द्वारा ही लोक धर्म प्रकट होने से वह लोक धर्म भी सुंदर दिखता है। लोक धर्म और नाट्य धर्म की व्याख्या टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से की है। अब देखेंगे, पढ़ेंगे वृत्ति और प्रवृत्ति के बारे में कि वृत्ति और प्रवृत्ति क्या है। भारती, सात्वती, आर्भटी और कौशिकी, ये चार प्रकार की वृत्तियां हैं। कौन कौन सी? भारती, सात्वती, आर्भटी और कौशिकी, ये चार प्रकार की वृत्तियां हैं जिन पर नाट्य प्रतिष्ठित है। वृत्तियों को भरत मुनि ने नाट्य मातरः कहा है। वृत्तियों को क्या भरत मुनि ने कहा है? नाट्य मातरः, अर्थात अभिनय काव्य की जननी कहा है वृत्तियों को। वृत्ति शब्द का अर्थ है व्यवहार या व्यापार। वृत्ति शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? व्यवहार या व्यापार। वृत्तियों का संबंध अभिनय की शैली या पद्धति से है। भारतीय वृत्ति भरत मुनि के अनुसार वह है जो वाणी प्रधान है, पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होती है, नारियां जिसका प्रयोग नहीं करती और संस्कृत वाक्यों से युक्त होती है। भारती की स्थिति करुण और अद्भुत रसों से होती है। तो यहाँ पे यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला जो अंश है। यहाँ बताया गया है कि जो भारतीय वृत्ति है वह पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होता है, नारियां जिसका प्रयोग नहीं करती हैं और संस्कृत वाक्यों से युक्त होती है भारतीय वृत्ति। भारती की स्थिति करुण और अद्भुत रसों से होती है। भारती की स्थिति किससे होती है? करुण और अद्भुत रसों से होती है। आर्भटी वृत्ति उद्धत वृत्ति है। आर्भटी वृत्ति कैसी है? उद्धत है। इसकी स्थिति भयानक, विभत्स और रौद्र रसों में होती है। तो आर्भटी वृत्ति का
एक स्थिति जो है वो किस में होती है, तो भयानक, विभत्स और रौद्र रसों में होती है। इसे कायिक माना गया है। ये जो आर्भटी वृत्ति है ना, इसे कायिक वृत्ति माना गया है। इसकी तुलना में भारती को वाचिक, इसमें उद्धत वचनावली का प्रयोग करते समय वक्ता की वाचिक चेष्टाएं अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय तथा सहृदय का ध्यान आकृष्ट करने वाली होती है। जो आर्भटी है ना, इसके बारे में ये दिया हुआ है। फिर है कि सात्वती वृत्ति। सात्वती वृत्ति का संबंध सत्व अर्थात मन से होता है। सात्वती वृत्ति की स्थिति युद्ध तथा शौर्य संपन्न कार्यों में होती है, परंतु वे कार्य न्याय संगत वृत्तों से संबद्ध होने चाहिए। कैसिकी वृत्ति कोमल मानी जाती है। कैसिकी जो कौशिकी है, कौशिकी वृत्ति कोमल मानी गई है, जिसका प्रयोग स्त्रियों द्वारा होता है। यह वृत्ति प्रधानतः श्रृंगार और हास्य की है। भारतीय वृत्ति को शब्द प्रधान माना गया है और शेष को अर्थ प्रधान। तो जो भारतीय वृत्ति हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसमें करुण और कौन सा रस था भारतीय वृत्ति में, भारतीय वृत्ति में था करुण रस था और अद्भुत रस था भारती। तो इस वृत्ति को भरत मुनि ने क्या माना है, प्रवृत्ति के संबंध में भरत मुनि कहते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न देशों के वेश, भाषा तथा व्यवहार की बातों को जो प्रकट करे वह प्रवृत्ति है। वृत्ति जहाँ एक प्रकार से शब्दों तथा चेष्टाओं के द्वारा विव्यंजना की पद्धति है, वहाँ प्रवृत्ति रहन सहन रीति रिवाज को प्रकट करने की पद्धति है। भरत ने नाट्य प्रयोग में 5 प्रकार की प्रवृत्तियाँ मानी हैं: अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली, मध्यमा तथा औंड्रमागधी। तो भरत ने नाट्य प्रयोग में 5 प्रकार की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी मानी हैं? अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली, मध्यमा तथा औंड्रमागधी। यह विभाजन प्रदेशों की विशेषताओं के आधार पर है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर रीति के वैदर्भी आदि प्रदेशाभिधानवाद से जुड़ी। भरत मुनि ने वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों को नाट्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना और कहा कि नाट्य प्रयोग के क्रम में तत्तत देशों की वृत्ति प्रवृत्ति विशेष के द्वारा ही भावों और अवस्थाओं का दर्शन कराना चाहिए, जिससे उसमें लोक धर्मिता का समावेश हो सके और प्रतीति का विघात न हो। यह समस्त अभिनय भिन्न भिन्न सिद्धियों में समाप्त होता है। अतः भरत मुनि ने 2 सिद्धियों की चर्चा भी की है, एक दैविकी और मानुषी। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार की सिद्धियों की चर्चा की है? तो 2 प्रकार की, एक दैविकी और मानुषी। वैसे तो पाठ्य तथा गान के अंतर्गत स्वरों का अंतर्भाव हो जाता है, लेकिन अपने संग्रह श्लोक में भरत मुनि ने स्वतंत्र रूप से स्वर का उल्लेख किया है। इससे यह व्यंजित होता है कि केवल स्वरों के प्रयोग में भी नाट्य का सौंदर्य लक्षित होता है। अभिनव गुप्त इसे अंतरालाप कहते हैं। वाद्य, गान तथा रंग का भी नाट्य शास्त्र के विषय रूप में उल्लेख है, जिनकी प्रयोग सिद्धि में अहम भूमिका होती है। वाद्य यंत्रों में तंत्री वाद्य एवं चमड़े से बने वाद्य दोनों का समावेश हो जाता है। इनका प्रयोग भाव एवं रस के अनुकूल होता है। जैसे मेघ के अनुकरण पर चमड़े से गढ़े वाद्य बजाए जाते हैं, इसी प्रकार विविध अवसर पर विविध प्रकार के गान की भी योजना भरत ने की है। जैसे पात्रों के प्रवेश के समय उनके भाव, प्रकृति तथा अवस्था आदि की सूचना देने वाला गान आदि। नाट्यशास्त्र में रंगमंच के निर्माण को बहुत महत्व मिला। भूमि निर्वाचन, प्रेक्षागृह का नाप, खंभा गाड़ने की क्रिया आदि अनेक क्रियाएं बड़ी सावधानी पूर्वक करने का विधान है।
अन्यथा जरा सी असावधानी से अभिनेता के सर्वनाश की आशंका रहती है। नाटक की सफलता का पूरा दारोमदार सूत्रधार पर होता है। जहाँ अभिनय होता है उसे रंगभूमि या रंग कहते हैं। इसकी रचना भी विशिष्ट प्रकार की होने का इसमें विधान है, जिससे अभिनेता की भावाभिव्यक्ति ठीक प्रकार से हो सके और गायक वादक के समूह का स्वर भी गंभीर न हो जाए। अब है अभिनय। नाट्यशास्त्र में अभिनय शब्द बहुत व्यापक अर्थ में व्यवहृत हुआ है। इसमें अभिनय के चारों अंग कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो अभिनय के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो समाहित है ही। इसके अतिरिक्त वेश, विन्यास, रंग सज्जा, रंग पूजा, नृत्य, गीतादि भी अभिनय उस कृत्य को कहते हैं जिसके द्वारा अभिष्ट विषय सामाजिकों के सम्मुख साक्षात रूप से प्रस्तुत किया जाता है। किसी व्यक्ति या प्राकृत विषय का अनुकरण अभिनय कहलाता है, लेकिन अभिनय से बाह्य कार्य प्रदर्शित करना उतना अभिप्रेत नहीं होता जितना प्राकृत मन का भाव व्यक्त करना। इसके लिए अभिनेता को अभ्यास करना पड़ता है, जिसका संकेत भरत मुनि ने उस कथा के माध्यम से प्रारंभ में ही कर दिया है, जिसमें ब्रह्मा ने नाट्य वेद रचकर उसे प्रयोग के लिए देवताओं को सौंपा और कहा कि इसे कुशल, क्षमता, वाणी में चतुर तथा जितश्रम देवताओं को अभिनय के लिए सौंपा जाना चाहिए। इसमें अभिनेता के अभ्यास की 4 स्थितियों का उल्लेख किया गया है। प्रथम, उसे नाटकीय वस्तु को ग्रहण करना अथवा समझना है। द्वितीय, उसे स्मरण रखना है। तृतीय, उसे भली भांति मनन करना है। और चतुर्थ, अभिनय के द्वारा उसे सामाजिकों के सामने प्रस्तुत करना है। अभिनय के द्वारा ही काव्यार्थ भावित होता है, अतः अभिनेता का स्थान नाट्यकर्ता के समकक्ष है। भरत मुनि के अनुसार अभिनेता को प्रयोग्य होना चाहिए। उसे लोक प्रवृत्ति एवं लोक स्वभाव की बारीकियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वह सहृदय प्रेक्षक को आसानी से विभिन्न शीलों और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करा सकता है। शास्त्र में वाचिक, नेपथ्य संबंधी और आंगिक जितने भी अभिनय बताए गए हैं, वे अभिनेता को प्रयोग्य बनाने की दृष्टि से नट का लक्षण है। भरत मुनि इस प्रकार बताते हैं: रस, भाव एवं सत्व से युक्त लोक वृत्तांत को प्रदर्शित करने के कारण वह नट होता है। अभिनय को इतना महत्वपूर्ण मानने के कारण ही भरत मुनि ने इसके चारों अंगों का पर्याप्त विस्तार किया है। आंगिक चेष्टाओं के अनेक अंग उपांग किए हैं तथा किस अवसर पर किस अभिनय का क्या वैशिष्ट्य है, इसका भी विवेचन किया है। वाचिक अभिनय को तो उन्होंने नाट्य का शरीर ही कहा है। शरीर और वेशभूषा काव्यार्थ को व्यंजित करते हैं, अतः वाणी के प्रयोग में अभिनेता को विशेष रूप से यत्नवान होना चाहिए। सात्विक अभिनय को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है, क्योंकि भिन्न भिन्न रसों और भावों के अभिनय में ही अभिनेता की वास्तविक परीक्षा होती है। आहार्य अभिनय के अंतर्गत नटों की वेशभूषा तथा रंगमंच की सजावट दोनों आते हैं। वस्तु, उनका रंग, दाढ़ी, मूछ, आयु एवं देश काल की अनुरूपता इन सब की ओर भरत मुनि की दृष्टि रही। नटों की वेशभूषा तथा रंगमंच की सज्जा इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नाट्य प्रस्तुति होते ही दर्शकों का उसमें प्रवेश हो सके। नाट्यशास्त्र के संक्षिप्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि इसके मुख्य रूप से 2 भाग किए जा सकते हैं, पहला पाठ्य और दूसरा अभिनीत। पाठ्य का संबंध नाट्यकार से है और अभिनीत का संपूर्ण रंग विधान से, जिसे प्रयोग कहते हैं। प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण अंगों के साथ नाट्य की प्रस्तुति है। नाट्य कृति में कवि द्वारा निर्मित सौंदर्य तथा अभिनव में नट द्वारा निर्मित सौंदर्य, इन दोनों के सामंजस्य में ही संपूर्ण प्रयोग का सौंदर्य प्रतीत होता है।
नाट्यशास्त्र में प्रयोग की अनेक क्रियाओं की अत्यंत विस्तार से चर्चा की गई है। परवर्ती नाट्य ग्रंथों में इस विस्तार को अनावश्यक समझकर संक्षेपीकरण किया गया है। दश रूपक और साहित्य दर्पण से स्पष्ट होता है कि आगे चलकर इतनी विस्तृत क्रिया नहीं होती थी। अस्तु स्पष्ट है कि नाट्यशास्त्र नाट्यधर्मी रूढ़ियों का विशाल ग्रंथ है। इन रूढ़ियों को सुमनस्क प्रेक्षक की ही समझ सकते हैं। नाट्यशास्त्र के 27वें अध्याय में सुमनस्क प्रेक्षक के गुणों का कथन करते हुए कहा गया है कि चरित्रवान सत्कुलोत्पन्न व्यक्तियों से घिरा हुआ शांत आचरण वाला वेदज्ञ यश तथा धर्म में रत तटस्थ एवं प्रौढ़ 6 अंगों वाले नाट्य में कुशल पवित्र प्रबुद्ध समृद्ध दृष्टियुक्त चतुर्विध वाद्य में कुशल रंग विधान का ज्ञाता धार्मिक प्रवृत्ति वाला देसी भाषाओं का ज्ञाता कला एवं शिल्प में विलक्षण चारों प्रकार के अभिनयों का ज्ञाता रस और भाव के सूक्ष्म तत्वों का जानकार छंद विधान को जानने वाला बहुज्ञ नाना शास्त्रों का अध्येता स्थिर व सक्षम इंद्रियों से युक्त सत्व गुण संपन्न उहापोह में कुशल व्यक्त दोषों को देखने में कुशल प्रदर्शित भावों के साथ तादात्म्य की क्षमता वाला व्यक्ति ही नाटक का प्रेक्षक माना जाएगा। मनुष्यों की वय तथा लिंग के अनुसार प्रकृति एवं रुचि की विविधता को स्वीकार करते हुए भरत मुनि यह कहते हैं कि इतने गुणों का समावेश एक व्यक्ति में संभव नहीं। अतः उन्होंने प्रेक्षकों में उत्तम मध्यम और अधम कोटि का भेद किया और कहा कि उत्तम मध्यम एवं संकीर्ण लोगों की सभा में अधम लोग उत्तमों की चेष्टाओं को समझने में अशक्य होते हैं। नाट्य सिद्धि की सफलता के निर्णायक के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि नाट्य के संदर्भ में प्रयोग संबंधी किसी विषय पर विवाद उठने पर उसका समाधान कैसे हो। ऐसी स्थिति के लिए नाट्यशास्त्र में प्रासंगिक का विधान है। प्रासंगिक कौन है? उसका उत्तर देते हुए भरत मुनि कहते हैं, जो यज्ञ में कुशल है, नर्तक है, छंद एवं व्याकरण का ज्ञाता है, बाण विद्या में पारंगत है, चित्रकार है, वेशोपचार में कुशल है, संगीतज्ञ है तथा राजा का सेवक है, वही प्रासंगिक है। तात्पर्य यह है कि क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ ही अपने विषय से संबंधित विवादास्पद प्रश्न के प्रासंगिक हो सकते हैं। इस संदर्भ में प्रासंगिक के 10 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। यज्ञविद यज्ञ कर्म का प्रासंगिक, नर्तक सामान्य अभिनय का, छंदज्ञ जटिल छंदों का, वाणी के विस्तार का व्याकरणाचार्य, राजकीय चरित्र महिमा एवं हरम से संबंधित विषयों का राजा, गद्य के सौष्ठव के लिए वाक विद, गति वेश तथा नेपथ्य विधान के लिए चित्रकार, प्रेम से संबंध विषय के लिए गणिका, स्वर एवं ताल के लिए संगीतज्ञ तथा शिष्टाचार प्रदर्शन के में राजसेवक प्रासंगिक को हो सकते हैं। यहाँ पर प्रेक्षक और प्रासंगिक का अंतर स्पष्ट है। प्रेक्षक अपनी अपनी रुचि, वय, प्रकृति एवं लिंग के अनुसार नाट्य रस का आस्वादन करते हैं, लेकिन प्रासंगिक को तो निर्णायक की भूमिका निभानी पड़ती है, अतः उसे अपेक्षाकृत बुद्धि और शास्त्र का आश्रय लेना पड़ता है। वह शास्त्र ज्ञान के आधार पर अपनी विश्लेषणात्मक बुद्धि के प्रयोग से गुण दोषों का निश्चय करता है। भरत मुनि का कहना है, जब कभी नाट्य शास्त्र से अनभिज्ञ लोगों के बीच अभिनय से संबंध तर्क वितर्क आरंभ हो जाए तो प्रासंगिक वही माने जाएंगे जो अभिनेता के गुणों तथा दोषों का न्यायपूर्वक उल्लेख करे। शास्त्र ज्ञान से संबंधित यदि कोई नाटकीय संघर्ष उपस्थित होता है तब शास्त्र के प्रमाण के आधार पर निश्चय करना चाहिए। वस्तुतः प्रासंगिक का संबंध मूल्यात्मक निर्णय से है और प्रेक्षक का मात्र आस्वादन से। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ज्ञान का विश्वकोश है। वैसे काव्य शास्त्रीय चर्चा का प्रारंभ इनके पूर्व ही हो चुका था, जैसा कि इस ग्रंथ में उद्धृत आनुवंशिक श्लोकों से प्रमाणित होता है। लेकिन इस संदर्भ में कोई प्रामाणिक सामग्री न उपलब्ध होने के कारण भरत मुनि को ही संस्कृत नाट्यशास्त्र का प्रथम आचार्य होने का गौरव प्राप्त है। भाव एवं रस।
संस्कृत काव्य शास्त्रीय चर्चा के इतिहास में रस का संदर्भ नाट्य के प्रसंग में सर्वप्रथम भरत मुनि के द्वारा उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र में उठाया गया। लेकिन स्वयं भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में आनुवंशिक श्लोकों का उद्धरण देकर इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत किया है कि उनके पहले भी रस की चर्चा विद्यमान थी। फिर भी प्रामाणिक ग्रंथों की अनुपलब्धि भरत को रस का आद्याचार्य सिद्ध करती है। भरत मुनि ने रस संबंधी किसी सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन पाठ्य, गीत, अभिनय एवं रस इन 4 नाट्य अंगों का उल्लेख कर यह अवश्य संकेतित किया कि उनमें रस का स्थान सर्वोपरि है। उनके अनुसार नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। रस के बिना नाट्य का कोई अन्य अर्थ प्रवर्तित ही नहीं होता। रस नाट्य का मूल है और रस निष्पत्ति उसकी सिद्धि। रस तथा भाव को नाट्य का आधार मानते हुए वे इन दोनों के पारस्परिक संबंध को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः परस्पर कृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्। भाव के बिना रस नहीं रहता है और न रस के बिना भाव। अभिनय के द्वारा एक दूसरे के आश्रय से इनकी सिद्धि होती है। इनके अनुसार अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। वस्तुतः रस निष्पत्ति के संदर्भ में भरत द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध रस सूत्र परवर्ती आचार्यों द्वारा व्याख्यायित हुआ। फलस्वरूप रस परिकल्पना का विकास हुआ तथा नाट्य के अतिरिक्त काव्य में भी रस की स्थिति स्वीकृत हुई और इस प्रकार रस सिद्धांत की पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठा हुई। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के सप्तम अध्याय में भाव के नामकरण के संदर्भ में 2 प्रश्न उठाए हैं। तो भरत मुनि ने भाव के नामकरण के संदर्भ में 2 प्रश्न किस अध्याय में उठाए हैं? तो सप्तम अध्याय में। पहला है किम भवन्तीति भावा, तो इसको हिंदी में इसको कहेंगे क्या ये स्थित होते हैं इसलिए भाव हैं। दूसरा है वा भावयन्तीति भावा, अथवा भावना करने वाले होते हैं इसलिए भाव है। इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं। वागगम मुख रागेण सत्वेनाभिनयेन च कर्वेरन्तर्गतं भावयं भाव उच्यते। वाचिक, आंगिक, मुख राग एवं सात्विक अभिनय के द्वारा कवि के हृदयगत आशय का ज्ञान करा देने वाले को भाव कहते हैं। वाचिक, आंगिक, मुखराग एवं सात्विक अभिनय के द्वारा कवि के हृदयगत आशय को ज्ञान करा देने वाले को भाव कहते हैं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि लौकिक जीवन में होने वाले सुख दुखादि भावों से नाट्य भाव पृथक है। कवि के हृदयगत भाव को जब नट अपने चतुर्विध अभिनय के प्रभाव से आस्वाद्य बना देता है तभी उन्हें भाव कहा जाता है। जो अर्थ विभाव के द्वारा प्रस्तुत होकर अनुभाव तथा वाचिक, आंगिक एवं सात्विक अभिनयों के द्वारा प्रतीति के योग्य बनता है वह भाव कहा जाता है। भरत के द्वारा प्रयुक्त भाव मनोविज्ञान के भाव के अर्थ में चित्तवृत्ति की भावनात्मक स्थिति मात्र नहीं है। यह रस प्रतीति की प्रक्रिया को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। नाट्य के प्रसंग में अभिनय के विभिन्न अंगों तथा प्रयोग के सहारे लौकिक चित्तवृत्तियों के कविगत अनुभव को जिस प्रकार व्यक्त किया जाता है भरत उसे ही भाव मानते हैं। भाव के भेद। भावों की संख्या 49 निर्धारित की गई है, जिनमें 8 अस्थायी भाव, 33 व्यभिचारी भाव तथा 8 सात्विक भाव, कुल मिला के 49 हो गए। 49 में क्या है? 8 अस्थायी भाव,
8 अस्थाई भाव है, 33 व्यभिचारी भाव तथा 8 सात्विक भाव। व्यभिचारी को ही संचारी कहा जाता है। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव चित्तवृत्ति रूप है, जिनके संस्कार से शून्य कोई भी प्राणी नहीं होता। केवल किसी प्राणी में कोई चित्तवृत्ति अधिक होती है और किसी में कम। किसी की उचित विषय में नियंत्रित होती है, किसी की इसके विपरीत। उसी कारण कोई धर्म, अर्थ आदि पुरुषार्थ के उपयुक्त होने से उत्तम प्रकृति का कहा जाता है, तो कोई इससे हीन होने के मध्यम और अधम। अस्थाई भाव की स्थिति अन्य भावों के बीच वही होती है जो प्रजा के मध्य राजा तथा शिष्यों के मध्य गुरु की। भरत मुनि का कहना है कि जिस प्रकार राजा एवं अनुचर सभी मनुष्य होते हैं, लेकिन कुल, शील, विद्या, आचरण, शिल्प आदि में विचक्षण होने के कारण उनमें से कोई राजा और इन गुणों में अल्प होने से कोई अनुचर होता है, उसी प्रकार अस्थाई भाव में विरोधी अविरोधी सभी स्थितियों में बने रहने की क्षमता होने के कारण वह राजा है। अस्थाई भाव के गहन होने के कारण पुनः पुनः अभिव्यक्ति होती रहती है और वही रसत्व को प्राप्त होता है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि अस्थाई भाव रसत्व को तभी प्राप्त होगा जब वह विभावादि से संयुक्त होगा। भरत मुनि ने 8 अस्थाई भावों का उल्लेख किया है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा एवं विस्मय। रति, रति क्या है देखते हैं। यह एक आमोदात्मक भाव है जो मनोनुकूल विषय की प्राप्ति से उत्पन्न होता है। हास, हास क्या है। यह एक विनोदात्मक भाव है। यह दूसरों की चेष्टाओं के अनुकरण, असंबद्ध प्रलाप तथा मूर्खता आदि विभाव से उत्पन्न होता है। शोक, शोक क्या है। यह एक दुखप्रद भाव है। इष्टजन, वियोग, विभव, नाश, वध, बंधन तथा दुखप्रद विभावों से उत्पन्न होता है। क्रोध, यह एक अनिष्टकारी प्रज्वलन रूप भाव है। यह संघर्ष, आक्रोश, कलह, विवाद तथा प्रतिकूलता आदि विभाव से उत्पन्न होता है। उत्साह क्या है। यह उत्कर्ष करने वाला उत्तम भाव है। यह उत्तम लोगों की प्रकृति से संबद्ध माना गया है, जो शक्ति, धैर्य तथा शौर्य आदि विभाव से उत्पन्न होता है। भय क्या है। गुरुजन तथा राजा के प्रति किए गए अपराध, हिंसक पशु, शून्य घर, गहन वन, पर्वत, अंधकार, दुर्दिन आदि विभाव से इसकी उत्पत्ति होती है। जुगुप्सा क्या है। यह एक घृणित भाव है जो अरुचिकर वस्तुओं के दर्शन तथा श्रवण आदि विभाव से उत्पन्न होती है। विस्मय क्या है। यह हृदय का उल्लासक भाव है। यह माया, इंद्रजाल तथा असाधारण कर्म की अतिशयता आदि विभाव से उत्पन्न होता है। भरत मुनि ने निर्वेद को, जिसे परवर्ती आचार्यों ने शांत रस का स्थायी भाव माना, स्थायी भाव न मानकर व्यभिचारी भाव माना है। वे प्रमुख रूप से 8 ही रस मानते हैं, इसलिए 8 अस्थाई भाव का ही उल्लेख किया। अभिनवगुप्त के समय तक विचारकों का एक संस्थान निर्वेद को शांत का स्थायी भाव मानने वाला अवश्य हो गया। निर्वेद एक दुख विशेष का भाव है। इसमें वैराग्य की भावना आती है। यह तत्वज्ञान तथा इष्टजन के वियोग आदि से उत्पन्न होता है। अब है विभाव। सामान्यतया चित्रवृत्तियों को उद्बुद्ध करने के कारण रूप विषय को विभाव कहा जाता है। विभाव कारण, निमित्त अथवा हेतु ही है, लेकिन लौकिक अर्थ में इनको कारण कहना उचित नहीं है, अतः इनको अलौकिक स्वीकार किया गया है। रस के अलौकिक कारणों के रूप में विभाव को प्रतिपादित किया गया है। भरत ने विभाव का अर्थ विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान माना है। तो भरत मुनि ने विभाव का अर्थ क्या बताया है। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान माना है विभाव का अर्थ। विभाव वस्तुतः विभावन अर्थात ज्ञापन करने वाले हेतु होते हैं, जो अस्थाई तथा व्यभिचारी चित्तवृत्तियों को वाचिक
आंगिक एवं सात्विक अभिनय के माध्यम से ज्ञापित करते हैं। नाट्य में वस्तु के अनेकार्थक अर्थ अभिनय पर आश्रित होते हैं, जिन्हें प्रतीति योग्य बनाया जाता है। जो विभाजन व्यापार है, क्योंकि इसके द्वारा अनेक पदार्थ विभावित होते हैं, अतः इसको विभाव नाम से जाना जाता है। विभाव के दो प्रकार हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव को देखते हैं। विभाव के प्रति आश्रय के भावों का साक्षात्कार अनुभाव से किया जाता है। वस्तुतः ये वाचिक, आंगिक, आहार्य तथा सात्विक अभिनय के अंतर्गत आने वाली आश्रय की अनेक चेष्टाएं और व्यापार ही हैं, जिनसे आश्रय के हृदय के भाव को व्यक्त रूप मिलता है और जो सामाजिक को भाव विशेष की प्रतीति कराता है। वाचिक, आंगिक, आहार्य तथा सात्विक अभिनय के द्वारा, क्योंकि इसका अर्थ अनुभावित होता है, अतः अनुभाव नाम से जाना जाता है। व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? विविध प्रकार से अनुकूल होकर जो रसों में संचरण करते हैं, उन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव को वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अनुभाव से युक्त करके व्यभिचारियों के द्वारा नाट्य प्रयोग में रस की प्रतीति कराई जाती है। यह स्थायी भाव को रस रूप में व्यक्त करते हैं। इन्हें संचारी भाव भी कहते हैं। रस की उत्पत्ति के समय जो अल्पकालीन मनोवेग मानव हृदय में छोटी छोटी तरंगों के रूप में उठकर रस का रूप धारण करने वाले अस्थायी भाव को पुष्ट करते हैं और पानी के बुलबुले की भांति स्वयं विलीन हो जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। वस्तुतः अस्थायी भाव चित्तवृत्ति का वह धागा है जिस पर व्यभिचारी भाव विभिन्न मड़ियों के रूप में पिरोए जाते हैं। इससे अस्थायी भाव परिवर्तित भी नहीं होता और अप्रभावित भी नहीं रहता। वह संचारी भावों को प्रभावित करता है और उनके वैचित्र पूर्ण संयोगों से वैचित्र की सृष्टि भी करता है। संचारी भाव की संख्या 33 निर्धारित की गई है। भरत मुनि द्वारा दी गई सूची के अनुसार वे इस प्रकार हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, अवहित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क और स्वप्न, ये सभी क्या है? अस्थायी भाव है। व्यभिचारी भाव जिन्हें कहते हैं। भरत मुनि की दृष्टि नाट्य प्रयोग अस्थायी भाव नहीं, ये सभी व्यभिचारी भाव है जिन्हें संचारी कहते हैं। भरत मुनि की दृष्टि नाट्य प्रयोग के संदर्भ में अत्यंत व्यावहारिक रही है। अतः अपने ग्रंथ के 6ठे अध्याय में जहाँ रस का संदर्भ है, उन्होंने इसका भी उल्लेख किया है कि विविध रसों की स्थिति में किन व्यभिचारी भावों के द्वारा इस रस विशेष का प्रकाशन होता है, जो अभिनेता के शिक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सात्विक भाव क्या होता है देखते हैं। सात्विक भाव वे हैं जिनकी उत्पत्ति समाहित मन में होती है। मन की एकाग्रता से सत्व की निष्पत्ति होती है। नाट्य प्रदर्शन में लोक के स्वभाव तथा चरित्र का अनुकरण किया जाता है और इसलिए सत्व के प्रयोग की उसमें अपेक्षा की जाती है। नट सुख या दुख का अभिनय मात्र करता है, वह स्वयं सुखी या दुखी नहीं होता। अतः नाट्य में सुख दुख से उत्पन्न सभी भावों का प्रयोग विशुद्ध सात्विक भाव के अधिष्ठित करने से स्वाभाविक रूप में संपन्न होता है। भरत ने इस संदर्भ में 8 सात्विक भाव स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु तथा प्रलय के नाम गिनाए हैं। भाव एवं रस का संबंध। भाव एवं रस को अन्योन्याश्रित मानते हुए भरतमुनि का कहना है कि जिस प्रकार बीज से वृक्ष तथा वृक्ष से पुष्प एवं फलादि होते हैं, उसी प्रकार मूल रस है और उसी पर भाव की अवस्थिति है। यह कहना कि रस पर भाव आश्रित है और भाव से रस की निष्पत्ति होती है, विरोधाभास को जन्म देता है, अतः व्याख्यापेक्ष है। भरत ने जिसे बीज रूप रस कहा, वह कविगत रस है। कवि का हृदय जब
तक रस से आपूरित नहीं होता, काव्य की उद्भावना नहीं होती। करुणा से विगलित वाल्मीकि के हृदय का शोक ही करुण रस बनकर शोकत्व में परिणत हुआ, श्लोकत्व में परिणत हुआ। अतः कविगत रस की ही भावादि के मूल कारण है। अभिनेता कवि द्वारा सृजित काव्य का अभिनय करता है तथा अभिनय कला के प्रभाव से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य की उत्पत्ति रस से होती है एवं रस में ही वह पर्यवसित भी होता है। रस का स्वरूप पढ़ते हैं। रस का स्वरूप व्युत्पत्ति के अनुसार रस के दो अर्थ हैं, द्रवत्व एवं आस्वाद्यत्व। साहित्य शास्त्र में इसका प्रयोग काव्यानंद या काव्यास्वाद के अर्थ में हुआ है। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाट्य रस के संदर्भ में प्रश्न उठाया, रस इति कः पदार्थः, और उत्तर दिया आस्वाद्यत्वात्। रस की तुलना पानक रस से करते हुए भरत मुनि का कहना है कि जिस प्रकार गुड़, मिर्च, अम्ल, नमक आदि पदार्थ आनुपातिक परिमाण में मिलाकर पीने पर वह एक विलक्षण प्रकार का स्वाद देता है, उसमें पृथक पृथक व्यंजनादि का स्वाद नहीं आता, उसी प्रकार नाट्य रस विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से निष्पन्न होकर सुमनस प्रेक्षक को हर्ष प्रदान करता है। भरत मुनि के शब्दों में व्यक्तः स तैर्विभावाद्यः स्थायी भाव रस स्मृतः। विभावादि के द्वारा व्यक्त होने वाले स्थायी भाव को रस कहते हैं। भरत मुनि ने रस के स्वरूप पर प्रत्यक्षतः प्रकाश नहीं डाला। इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में मात्र है, हर्षादि शब्द के द्वारा ज्ञात हुआ है। लेकिन भरत के रस विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि उनके अनुसार रस का स्वरूप वस्तुगत है, वह आस्वाद का विषय है। भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार भट्टनायक के द्वारा रसास्वादन के स्वरूप को नई अभिव्यक्ति मिली। उन्होंने इसे ब्रह्मास्वाद सविध कहा। उपनिषदों में ब्रह्म को रसो वैसह कहकर आनंद रूप माना गया है। तो जो भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार है भट्टनायक, उन्होंने रसास्वादन के स्वरूप को नई अभिव्यक्ति दी। उन्होंने इसे ब्रह्मा स्वाद सविध कहा। किसको? रस को। भट्टनायक ने क्या कहा? ब्रह्मा स्वाद सविध। उपनिषदों में ब्रह्म को रसो वैशः कहकर आनंद रूप माना गया है। काव्यानंद ब्रह्मानंद नहीं, अपितु ब्रह्मानंद सहोदर है, क्योंकि ब्रह्मानंद की स्थिति तो योगियों में स्थायी रूप से बनी रहती है, जबकि काव्यानंद की स्थिति उसी समय तक रहती है जब तक पाठक काव्य पढ़ता या प्रेक्षक नाट्य देखता है। अभिनव गुप्त ने रसास्वाद को निर्विघ्न संविद्विश्रांति कहकर पूर्णतया आत्मगत एवं आनंद रूप घोषित किया। इनके अनुसार रस आस्वाद का विषय नहीं अपितु आस्वाद रूप है। इन्होंने इसे शैवागम की आनंद परिकल्पना में सर्वथा निमग्न कर एक गहरा आध्यात्मिक रूप दे दिया, जो बाद तक चलता रहा। इस प्रकार रस का विषयगत रूप मौलिक होते हुए भी प्रायः तिरोहित हो गया और विषयीगत रूप अर्थात भाव मूलक काव्य सौंदर्य का स्वाद शेष रह गया। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभावादि के संयोग से निष्पन्न होने वाली आनंदात्मक चित्तवृत्ति ही रस है। इनके अनुसार आलंबन विभाव से उद्बुद्ध, उद्दीपन से उद्दीप्त, व्यभिचारी भाव से पुष्ट तथा अनुभाव द्वारा व्यक्त हृदय का स्थायी भाव ही रसदशा को प्राप्त करता है। किसके द्वारा? आचार्य मम्मट के अनुसार। सीता आलंबन विभाव, एकांत तथा वाटिका का मनोरम वातावरण, उद्दीपन विभाव, कटाक्षादि आश्रय का अनुभव एवं लज्जा हर्षादि संचारी भाव के योग से रति नामक स्थायी भाव जिस आनंदमयी तन्मयता अवस्था को उपस्थित करता है वही रस है। और आचार्य मम्मट ने क्या कहा है कि काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभावादि के संयोग से निष्पन्न होने वाली आनंदात्मक चित्तवृत्ति ही रस है, यह मम्मट ने कहा है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार सत्वोद्रेक से उत्पन्न रस अखंड स्वप्रकाशानंद, चिन्मय और वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदर तथा लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। इस कथन से रस का स्वरूप पूर्णतया प्रकाशित होता है। रस आस्वाद रूप है,
जो सदोद्रेक अर्थात राग द्वेष से मुक्त चित्त की समाहित दशा में ही संभव है। यह एक अखंड अनुभूति है। पूर्णतया तन्मयी भाव की दशा में पहुँचने के कारण रस में मात्रा या कोटि भेद नहीं होता। रस प्रकाश रूप है। जैसे सूर्य को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वैसे ही रस स्वयं प्रकाशित होता है। यह चिन्मय है, जिसमें वासना शून्य होकर चित्त आत्ममय हो जाता है। रसास्वादन में आत्मानंद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के ज्ञान का स्पर्श नहीं रहता। हम देश काल तक को भूल जाते हैं। यह सुख दुखात्मक लोकानुभूति से भिन्न ब्रह्मास्वाद की भांति आनंदमय एवं सात्विक अनुभूति है। चमत्कार चित्त का विकासजनक आह्लाद है। रसानुभूति लोक से विलक्षण तथा आह्लादमयी होती है। रस का आत्मपरक या भावपरक अर्थ जिसके अनुसार रस की स्थिति सहृदय में मानी गई है, वह नाना भावमय काव्यार्थ के द्वारा सहृदय के चित्र में अभिव्यंजित रागमयी चेतना है। रस के आत्मपरक अर्थ में राग तत्व की प्रधानता है। राग तत्व की सीमा के अंतर्गत रस का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। इसमें भाव एवं रस का संपूर्ण क्षेत्र समाविष्ट है और गुणों को भी, जिनके द्वारा चित्त में धृति, दृप्ति और विषदता आती है, रस का धर्म माना गया है। इस प्रकार रस विभावानुभाव संचारी के संयोग से निष्पन्न रस परिपाक की ही अवस्था का वाचक नहीं, अपितु उसमें काव्यगत संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। अपारिभाषिक रूप में वह काव्यगत भाव सौंदर्य का पर्याय है। शब्दार्थगत चमत्कार के माध्यम से भाव के आस्वाद अथवा भाव की भूमिका पर शब्दार्थ के सौंदर्य का आस्वाद ही वस्तुतः रस है। इस प्रकार रस में राग तत्व की प्रधानता तो है, पर कला तत्व का महत्व भी कम नहीं। आस्वाद का प्रमुख साधन कला तत्व ही है। इस प्रकार रस कल्पना अपने मूल रूप में काव्यास्वाद की एक परिपूर्ण कल्पना है, जिसमें राग तत्व और कला तत्व दोनों का विलक्षण सामंजस्य है। रस सुख रूप या सुख दुख रूप? ये प्रश्न है कि रस सुख रूप है या सुख दुख रूप। तो भारतीय आचार्यों की दृष्टि रस के संदर्भ में मूलतः आनंदवादी रही। रस के स्वरूप विवेचन में यह देखा गया है कि भरत, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, मम्मट एवं विश्वनाथ सभी ने रस को आनंदमय माना। अभिनवगुप्त का प्रस्तुत कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। मेरे मत से तो ज्ञान एवं आनंद घन आत्मा का ही आस्वादन होता है, उसमें दुख की शंका कहाँ। मात्र उसी की विचित्रता का संपादन करने के लिए रति, शोक आदि वासनाओं का व्यापार होता है तथा उन वासनाओं अस्थायी भाव के उद्बोधन के लिए अभिनयादि रूप नट का व्यापार। अभिनय रस में मूलतः भेद को भी स्वीकार नहीं करते। वस्तुतः विभावादि के भेद से रस के भेद होते हैं। रस प्रतीति को निर्विघ्न संविद्विशांति मानते हुए अभिनव का कहना है कि यह आत्म साक्षात्कारात्मक प्रतीति है, जिसके लिए कवि, नट एवं सामाजिक तीनों का वीत विघ्न होना अनिवार्य है। उन्होंने 7 विघ्नों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। संभावना, विरह, अप्रधानता एवं संशय योग कवि के विघ्न है। स्फुटत्वाभाव, प्रतीत्युपाय, कैवल वैकल्य, नट के द्वारा निज सुखादि, विवशी भाव एवं स्वपरगत देशकाल विशेषावशेष प्रेक्षकगत विघ्न है। संभावना, विरह, किसी पात्र से उसके चरित्र तथा इतिहास के विरुद्ध अनुचित कार्य करना है। अप्रधानता, प्रधान को अप्रधान एवं अप्रधान को प्रधान करके असंतुलन लाना है। संशय योग, कार्य व्यापार की दिशा परकता में भ्रांति ला देना, अर्थात विशिष्ट स्थायी से संबंध न जोड़ पाना है। स्फुट तत्वाभाव, रस सामग्री की प्रत्यक्ष स्फुट प्रतीति का अभाव होना है। प्रत्युत्पाय वैकल्य, नटादि सामग्री यथा वेशभूषा, अभिनय या काव्य पाठ में अव्यवस्था का आ जाना है। इसको कहते हैं प्रतीत्युपाय वैकल्य। निज सुखा दिविवशी भाव,
वैयक्तिक सुख दुख में प्रेक्षक के उलझे मन का नाट्यरस की ओर पूर्ण रूप से उन्मुख न होना है। स्वपरगत देश काल विशेषावशेष सब जब प्रेक्षक निजी मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों से युक्त होकर नाट्य मंडप में बैठता है, जो हृदय ग्रंथि की बाधा उसकी रस प्रतीति में विघ्न उत्पन्न करती है, जब इन सब विघ्नों से रहित होकर सहृदय को रस प्रतीति होगी, तब उसमें दुख की शंका ही कैसे उठ सकती है। संस्कृत आचार्यों की परंपरा में ही आगे चलकर रामचंद्र गुरचंद ने नाट्य दर्पण में रस को सुख दुख रूप माना। इनका सिद्धांत कथन है, सुख दुखात्मको रसः। ये श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत और शांत इन 5 रसों को सुखात्मक मानते हैं। इन्होंने अपने कथन की पुष्टि में कुछ तर्क इस प्रकार दिए हैं। करुण, भयानक, विभत्स आदि रस क्लेश एवं उद्वेग के जन्मदाता है, जबकि सुखास्वाद से कोई उद्वेग नहीं होता। काव्य या नाट्य में लौकिक उप आचार, व्यवहार एवं भाव का चित्रण यथार्थ रूप में किया जाता है। यदि इस अनुकरण को सुखात्मक माना जाए तो वह वास्तविक नहीं होगा। है, यद्यपि भयानक, करुण आदि रस दुखात्मक ही हैं, फिर भी यदि उनमें सहृदय परम आनंद को प्राप्त करते हैं, जो केवल कवि एवं नट की कुशलता से चमत्कृत होकर ही इन तर्कों पर विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि इनमें लौकिक जीवन एवं कलागत जीवन में पार्थक्य दृष्टि नहीं अपनाई गई है। यद्यपि काव्य में लोक जीवन एवं लोकगत भाव की ही प्रस्तुति होती है, तथापि दोनों एक नहीं है। दोनों में संवादिता तो होती है, लेकिन लौकिक जीवन में जो सुख दुख के कारण हैं, वे काव्य में कारण न कहलाकर विभाव कहलाते हैं। तो लौकिक जीवन में जो सुख दुख के कारण है ना, वे काव्य में कारण न कहलाकर विभाव कहलाते हैं और वे अलौकिक होते हैं। काव्य में वर्णित या नाट्य में अभिनीत विभावादि साधारणीकृत होकर उपस्थित होते हैं। काव्य में शब्दादि की गुणालंकारमयता से तथा नाट्य में अभिनय की कलात्मकता के प्रभाव से वे विशेष न रहकर सामान्य प्रतीत होते हैं। देश काल एवं व्यक्ति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सामाजिक भी अपने देश काल व्यक्ति के बंधन से मुक्त होकर काव्यार्थ से हृदय संवाद स्थापित कर लेता है और सभी प्रकार के विघ्नों से रहित होकर निर्विघ्न संविदृशांति की दशा में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में रसास्वाद आनंद रूप ही होता है। रस को सुख दुख उभय रूप तभी माना जा सकता है जब विभवादि का ग्रहण लौकिक स्तर पर होगा। तो भट्ट, लोल्लटादि, उपचयवादी एवं संकुकादि अनुकरणवादी आचार्यों की मान्यता है। भोजराज ने भी रसो ही सुख दुखावस्था रूपा कहा है। भोजराज ने क्या कहा है? रसो ही सुख दुखावस्था रूपा। मधुसूदन सरस्वती द्वारा की गई रस की सुख दुख रूपता का उल्लेख राघवन ने नंबर ऑफ रसेज ग्रंथ में किया है। मधुसूदन सरस्वती द्वारा की गई रस की सुख दुख रूपता का उल्लेख राघवन ने नंबर ऑफ रसेज ग्रंथ में किया है। उनका ऐसा कहना है कि सभी रसों में निसंदेह सुख का अनुभव होता है, परंतु यह अनुभव सभी रसों में एक समान नहीं होता। इसका कारण देते हुए वे कहते हैं कि सत्व गुण की प्रधानता ही सुख का हेतु है। रसानुभूति के क्षणों में सत्वोद्रेक होता है, लेकिन रजस एवं तमस का पूर्णतया तिरोभाव नहीं होता। वे किसी न किसी अंश में विद्यमान अवश्य रहते हैं। अतः उनके मिश्रण के अनुपात से सब रसों में सुख दुख का मिश्रण मानना चाहिए। अंततः अभिनव गुप्त की विचारधारा से सहमत होते हुए यह कहा जा सकता है कि काव्यगत भाव एवं लौकिक भाव को एक ही धरातल पर रखकर विचार करने से ही रस सुख दुख उभय रूप होगा, अन्यथा रस सुख रूप ही है। यदि रस दुख रूप होता तो हम करुण रस प्रधान नाटक क्यों बार बार देखते। अब है रस निष्पत्ति।
रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भरत का प्रसिद्ध रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में अस्थायी भाव का कथन नहीं है, लेकिन अन्यत्र भरत ने यह स्पष्टतः कहा है कि अस्थायी भाव ही विभावादि के द्वारा व्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं। रस निष्पत्ति प्रक्रिया के लिए ये वे पानक रस का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे नाना व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्यों के संयोग से पानक रस की निष्पत्ति होती है, वैसे ही विभावादि के संयोग से अस्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होता है। जैसे नाना व्यंजनों से संस्कृत अन्न को खाने वाले सुरुचिपूर्ण व्यक्ति विविध रसों का आस्वादन करते हैं, वैसे ही नाना प्रकार के अभिनयों से व्यक्त किए गए अस्थायी भाव का सुमनस प्रेक्षक आस्वादन कर हर्ष को प्राप्त होते हैं। भरत के अनुसार भाव एवं अभिनय से संबद्ध अस्थायी भाव का बुद्धजन मनसा आस्वादन करते हैं, इसीलिए इसे नाट्य रस कहा जाता है। भरत के अनुसार रसास्वादन की 3 विशेषताएं हैं। आस्वादन का संबंध मानस से है, आस्वादन बुद्धजन या विशिष्ट प्रेक्षक करते हैं, आस्वादन भाव एवं अभिनय से संबद्ध स्थायी भाव का होता है। भरत मुनि का रस सूत्र अनेक प्रश्नों को जन्म देता है, जिसका समाधान इसके व्याख्याकारों द्वारा किया गया है। अस्थायी भाव किसका है? अस्थायी भाव से विभवादि के संयोग का स्वरूप क्या है? निष्पत्ति का अर्थ क्या है? रस का मूल भोक्ता कौन है? मूल अनुकार्य रामादि अनुकर्ता नट या प्रेक्षक? भोक्ता को किस क्रम एवं विधि से रस का आस्वादन होता है? इस प्रकार से अभी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहीं तक रखते हैं। इस रस निष्पत्ति है, रस के सूत्र के व्याख्याकार सभी हैं। उसके बाद रस निष्पत्ति और साधारणीकरण है, तब तृतीय खंड आएगा। तो अभी काफ़ी लंबा है, इसलिए आज यहीं तक। धन्यवाद।